नमस्कार दोस्तों, केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ अपडेट्स हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। केयूके की तरफ से एक नोटिफिकेशन केयूके से एफिलिएटेड सभी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स को भेजा गया और इसमें जो अलग अलग यूजी पीजी कोर्सेज हैं उनके 2022-23 सेशन के लिए प्रैक्टिकल्स के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसमें पहले जारी किए गए नोटिफिकेशन का जिक्र किया गया जो 28/11/2022 को भेजा गया था। और यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा गया कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होने हैं यूजी पीजी कोर्सेज के वो 31 जनवरी 2023 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर की जो लिस्ट होगी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ द्वारा अप्रूव होगी वो भी संबंधित कॉलेज को भेज दी जाएगी उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, यानी कि ऑफिशियल ईमेल आईडी पर जो एक्सटर्नल की लिस्ट होगी, जो एक्सटर्नल आएंगे प्रैक्टिकल्स के लिए, जो एग्जामिनर होंगे एक्सटर्नल, उनकी लिस्ट भेज दी जाएगी। और इस नोटिफिकेशन पर आप डेट देख सकते हैं 15/12/2022 और इसकी कॉपी इन सभी को भेजी गई है। केयू की तरफ से ये नोटिफिकेशन केयू से एफिलिएटेड जितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, उनके डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को भेजा गया। इसमें बात कही गई है इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो प्रैक्टिकल हैं, अलग अलग कोर्सेज के इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम और सेमेस्टर के जो कंडक्ट करवाए जाने उसका जिक्र यहाँ पर किया गया और यहाँ पर शेड्यूल बताया गया है थ्योरी एग्जाम्स का कि बीटेक 7वें सेमेस्टर का, बीटेक 8वें स्पेशल का, बीटेक 5th का, 3rd का, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं एक्सक्लूडिंग संडे हॉलीडेज़। तो यहाँ पर शेड्यूल बताया गया। उसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारियाँ नीचे बताई गई। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे और सेमेस्टर के सभी इंजीनियरिंग कोर्सेज के वो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हो जाएंगे थ्योरी के, उसके नेक्स्ट वीक में यानी कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के एक वीक के अंदर अंदर ही प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जाने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर कहा गया। और उसके बाद जो प्रैक्टिकल के लिए एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर नियुक्त किए जाने उसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारियाँ बताई गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि जैसे ही एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर नियुक्त करेंगे ये ध्यान में रखना है कि अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी मेड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस एंड एट ए डिस्टेंस ईच वे शुड नॉट एक्सीड 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आ सकता। सारे रूल रेगुलेशन पहले ही संबंधित इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज को बता दिए गए और इस नोटिफिकेशन की कॉपी इन सभी को भेजी गई है। केयू की तरफ से केयू से एफिलिएटेड जितने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेज हैं, उनके डायरेक्टर्स प्रिंसिपल्स को नोटिफिकेशन भेजा गया और इसमें कुछ गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं इंजीनियरिंग कोर्सेज की जो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जाने और सेमेस्टर के जनवरी 2023 में, उसके लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं बताई गई हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में कहा गया कि जो प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे बीटेक के रेगुलर रीअपियर स्टूडेंट्स के लिए, वो किसी भी नियर बाई इंस्टीट्यूट कॉलेज में बनाए जा सकते हैं। जो भी अलग अलग संस्थान हैं उनको कंबाइन करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंबाइन करते हुए सेंटर बनाए जा सकते हैं। और जो सेंटर बनाए जाएंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर की जैसे अपॉइंट करने की बात कही गई और यहाँ पर क्राइटेरिया बताया गया कि जो 5वें से 8वें के लिए 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, पहले से चौथे सेमेस्टर के लिए 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, मेजर माइनर प्रोजेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो काम होना है, वाइवा इत्यादि, 12 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो। जनरल फिटनेस और प्रोफेशनल के लिए ओनली डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एप्टीट्यूड प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पर बताया गया, क्राइटेरिया बताया गया। और यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए कुछ और जानकारियाँ बताई गई हैं। अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी मेड ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, कुछ और ज़रूरी जानकारियाँ यहाँ पर बताई गई हैं और इस नोटिफिकेशन की कॉपी इन सभी को भेजी गई है। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं पहले यूजीपीजी कोर्सेज के प्रैक्टिकल के लिए और उसके बाद जैसे कि बीटेक के प्रैक्टिकल के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, तो आप सभी जिनके थ्योरी के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं सभी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जारी जरूर रखें और जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रैक्टिकल भी जरूर दें। जानकारी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी को शेयर ज़रूर करें, अपनी अपनी राय ज़रूर दें।